दोस्तों, अब इसके बाद आखिरी तकरीर है मोहम्मद मुद्दस्सिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मुहतरम सामीईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम में बहुत सारी चीज़ों को पैदा किया और इनमें सबसे अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसानों को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफ अंबिया कराम को बनाया और अंबिया में सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के रहबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार ऐसे हैं कि हर कोई आप पर फरिश्ता हो जाता है। हत्ता कि अंग्रेज कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा इस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ है वह किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताल्ला करो, उसको फैलाओ और उस पर चलो। मोहतरम हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व सीरत कहाँ तक बयान की जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कुरान आपकी सीरत व अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उसकी तफसीर में। एक मरतबा आप किसी ग़ज़वा से वापस लौट रहे थे, आप और आपके साथी किसी अलग अलग जगह आराम के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखाए और सब आराम करने लगे। इतने में एक दुश्मन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ली जो दरख्त में लटकी हुई थी, उसे लेकर खड़ा हो गया कि आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा, बता मोहम्मद, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे। आपने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वह थर-थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा, बता अब तुझे कौन बचाएगा। वह कहने लगा, अब आप ही के रहम व करम पर हो। आपने उसे माफ फरमा दिया। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा था मगर हुजूर ने उसे माफ फरमा दिया। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ऐसे कई वाक़िअत हैं जो कुतुब हदीस में भरे पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया और कितनी अज़ियतें दी, फिर भी आपने फतह मक्का के वक्त सबको माफ कर दिया। मोहतरम दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक का मुताला करो तो आपको अंदाजा लगेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कैसे अखलाक पेश किए। चुनांचे मुअर्रिखीन ने सीरत की किताबों में यह वाक़या दर्ज किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी जब कुरैश मक्का ने खाना काबा को असर तामीर किया, क्योंकि उसकी दीवारें सैलाब की वजह से फट गई थी। इमारत के तामीर में सब शरीक रहे मगर हजरा सोर रस्म करने की बारी आए तो आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया और यह इख्तलाफ सख्त होता गया। 4 दिन इसी कशमकश में गुजर गए और हर शख्स की ख्वाहिश ये थी कि यह काम मेरे हाथ से अंजाम पाए। बिल आखिर अबू उम्मे बन जाफर, जो सबसे बड़ी उम्र वाला और जहान था, उसने मशवरा दिया कि किसी को हुक्म बनाकर ये काम पाए तकमील तक पहुंचा जाए। उसकी राय पर सबने इत्तेफाक किया और यह बात करार पजीर हुई, जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही उसका हुक्म होगा। अगले रोज सबसे पहले आने वाले शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के दरवाजे पर आया तो हाज़ल उम्मीयीन रज़यनाहु के नारे लगा दिए, ये अमीन है और हम इनके फैसले पर राज़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरास्त और ज़रकी से तदरीक की, एक चादर बिछाए, उसके बाद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर चादर पर रखा और हर कबीले के सरदारों को हुक्म दिया कि उसको उठाकर ले चलो। उस पत्थर को वहां तक ले जाया गया जिस जगह उसको नस्ब करना था। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को उसकी जगह नस्ब कर दिया। इस तरह वो झगड़ा खत्म हुआ, वरना कुरैश मक्का मामूली बात पर बरसहा बरस जंग किया करते थे और एक बड़ा काम था। मोहतरम सामीन है, इस वाक़े से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लोगों के दरमियान झगड़ों को मिटाया। अगर आज भी कोई शख्स किसी कौम का कायद बनता है तो जनाब मदनी ताजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक के मुताल्ला करके उसको अमली जामा पहनना है। इंशाअल्लाह ये जुल्म व ज़्यादती, ये खून खराबा व दंगा फसाद तो आज देखने को मिल रहा है, खुद ब खुद मिट सकता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे और दुनिया के तमाम इंसानों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोह व कलम तेरे हैं। वमा